So this is today now we have to discuss data reduction and skill reliability. यहाँ आज मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल ये है फैक्टर एनालिसिस का. फैक्टर एनालिसिस यू अंडरस्टैंड कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और उसको हमने फैक्टर एनालिसिस के थ्रू हमने बहुत डेटा रिडक्शन, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो फैक्टर्स को हम रिड्यूस कर देंगे, राइट. और जो बहुत सारे सेम कॉमन स्टेटमेंट्स हैं उनको एक फैक्टर में हम क्लब कर देंगे. बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग करते हैं तो उससे पहले का ये पार्ट है, हम ईएफए करते हैं. ईएफए को ही हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं व्हेन वी आर रनिंग दिस ईएफए इन द एसपीएसएस, राइट. मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है. दिस स्टडी कंसिस्टेड ऑफ 20 रेस्पोंडेंट्स हु हैड रिसेंटली फ्लोन विद जेट एयरवेज. They were asked to indicate on a 7 scale, 1 is completely agree, 7 is completely disagree. तो हमने 7 पॉइंट टिकट स्केल लिया है, राइट, 7 पॉइंट टिकट स्केल पर, और देयर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द सेट ऑफ द 10 स्टेटमेंट्स और 10 पैरामीटर्स पे हमने उनको जज किया. दीज आर दी 10 पैरामीटर्स यू कुड सी हियर. यहाँ मैंने 10 पैरामीटर्स दिए हैं, राइट, रीडिंग टू देयर परसेप्शन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एयरलाइन. तो ये जो 10 स्टेटमेंट्स हैं, नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमने इनसे पूछा, दे मीन्स जेट एयरवेज आर ऑलवेज ऑन टाइम. देन दी सेकेंड, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. थर्ड वन इज, अब आपने हर क्वेश्चन को 7 पॉइंट लिकट स्केल पे आपने पूछा है उनसे क्वेश्चन. अगर आप स्ट्रांगली एग्री हो तो आप स्ट्रांगली एग्री 7 पे टिक करोगे, राइट. जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट चेंज. 1 को हम कहेंगे कंप्लीटली, 1 को हम कहेंगे कंप्लीटली डिसएग्री, 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 राइट. को हम कहेंगे डिसएग्री, हमने कहा डिसएग्री, ठीक है. और कंप्लीटली एग्री हम बोलेंगे 7 को. हाईएस्ट पॉइंट हम पॉजिटिव को देंगे और लोएस्ट पॉइंट हम देंगे नेगेटिव पॉइंट को, राइट. तो 1 को हमने कहा कंप्लीटली डिसएग्री, 7 को हमने कहा कंप्लीटली एग्री. तो देयर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द सेट ऑफ द 10 स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है, द जेट एयरवेज आर ऑलवेज ऑन टाइम, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, आई लव द फूड दे प्रोवाइड, their air hostess are very beautiful. We are judging all these things at the 7 cut scale. My boss friends fly with the same airlines. The airlines have younger aircrafts. I get the advantage of a frequent flyer program, right. It the flight timing suits my schedule. मतलब whenever I would like to fly, तो उनके जो schedule flights होती हैं वो मुझे suit करती हैं. And my mom feels safe. I fly jet. And last one is flying jet components, my lifestyle and social standing in the society. मैंने यहाँ पर क्या किया, आई हैड कलेक्टेड 20 रेस्पोंडेंट्स का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया एंड आई हैड गिवन देम दीज नेम ऑल्सो, राइट, ऑन टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स. तो दिस इज दी माई वर्ड डॉक्यूमेंट. अब आप देखिए, आई एम ओपनिंग अप माई SPSS फाइल. फिर हम इसमें डेटा को कैसे फीड करेंगे, देन वी हैव टू लुक इट इन द we will find out. This is my SPSS file. I'm just sharing my screen. I just stopped sharing this. Again I'm sharing, and this is my SPSS file, right. ये मेरी SPSS फाइल है. यहाँ पर मैंने कहा वेरिएबल व्यू. दिस इज दी, देयर आर दी इन 2 डेटा एडिटर्स, राइट. वन इज again I am opening up my file, SPSS file. Yes, I'm sharing this SPSS file, right. So you could see here, there are the 2, here is the, this is the statistical data editor,
वेरिएबल व्यू एंड डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू वो है जहाँ पर हम हर वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, राइट। तो आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर इज नंबर 1 इज, हम कह देते हैं इसको, दिस वन इज, ये मुझे पहला वेरिएबल चाहिए ऑन टाइम, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल इज ऑन टाइम। ऑन टाइम में सॉरी राइट, वेरिएबल व्यू में हम जाएंगे। हमने ये कहा, पहला वेरिएबल हमने कहा ऑन टाइम, ऑन टाइम। हम एक पहले वाले को हम कह देते हैं रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट, राइट। रेस्पोंडेंट को मैंने कहा दैट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी न्यूमरिक ऑल्सो, ओके, राइट। एंड डेसिमल मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। एबल में मैंने कहा रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट, राइट। रेस्पोंडेंट वैल्यूज उसको हमने कुछ नहीं दिया है, एंड अगेन इट वुड बी नॉमिनल। देन मैंने कहा ऑन टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था ऑन टाइम, तो मैंने यहाँ ऑन टाइम डिफाइन कर दिया। अगेन इट विल बी न्यूमेरिकल, मुझे डेसिमल कुछ नहीं चाहिए क्योंकि 1 2 3 7 लिकट स्केल पर है। मैंने कहा यहाँ मैंने लिख दिया फ्लाइट, यहाँ मैंने कहा इसको ऑन टाइम। लेवल भी, क्योंकि ये हमें एसपीएसएस फाइल में नज़र आएगा। वैल्यू अब हम देंगे, यस ऑफ कोर्स। 1 को मैंने कहा दिस थिंग इज, 1 को मैंने कहा strongly या completely agree, completely agree, completely sorry disagree, disagree, right। ऐड कर दिया हमने यहाँ पर इनकरेक्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल टाइप y। क्या हुआ इसमें, न्यूमरी की तो है, अच्छा सॉरी, स्केल हमने यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद हम इसको वैल्यू देंगे, हमने कहा 1, लेबल दे देते हैं इसको स्ट्रॉन्ग, कंप्लीटली, 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 इसको मैंने कहा कंप्लीटली डिसएग्री, डिसएग्री, ऐड कर दिया। सेकंड को मैंने कहा relative agree, disagree, relative disagree, राइट, ऐड किया। 3 को मैंने कहा disagree, disagree, ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने 4 को कहा न्यूट्रल, नीदर ही इज एग्री और नॉट ही इज डिसएग्री। फिर मैंने 5 को मैंने कहा relatively agree। 6 को मैंने कहा, नहीं सॉरी, 5 को हम कहेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। 5 को अगेन वी विल डिफाइन, 5 को हमने कहा एग्री, एग्री, राइट। 6 को हमने कहा relatively agree, relatively agree, और 7 को हमने कहा completely, completely agree, completely agree, ठीक है। what happened, sorry, सेवन को हमने नहीं कहा, सॉरी, 7 मीन्स completely agree, added, राइट। तो मेरे पास 7 स्केल का ये मैंने क्रिएट कर दिया। सेकंड आपका पैरामीटर है जिस पर आप कह रहे हो कंफर्ट,
राइट। वेदर आपने यही पूछा तो अगेन इट विल बी, यहाँ में डिफाइन करना पड़ेगा अगेन न्यूमरिक। डेसिमल पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मैं 2 पर इसको कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने इसको कहा कम्फर्ट, बहुत है इतना कम्फर्ट, राइट। अगेन वैल्यूज में हम ये करेंगे जो हमें यहाँ भी डिफाइन करनी है, हम इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी, क्योंकि मुझे अगेन 7 स्केल डिफाइन करना है, तो यहाँ मैंने कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। थर्ड आपने पैरामीटर लिया हुआ है फूड, राइट, फूड। तो फूड मीन्स कैसा है उस एयरवेज का फूड क्वालिटी, अगेन न्यूमरिक। यहाँ हमने इसको कहा दिस वन इज दी 0, मतलब आई मीन नो डेसिमल पॉइंट्स, तो अगेन फूड, फूड क्वालिटी। अब मुझे अगेन इसी स्केल पर चाहिए, तो मैंने इसको कहा यहाँ पर सेम 7 स्केल कंट्रोल V, और दो सबको हम स्केल पे मेजर करेंगे, राइट, बिकॉज 1 2 3 7 स्केल पर हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज हॉस्टेज। हॉस्टेज कैसी है इसकी, एयर हॉस्टेज की अगर हम बात करें, राइट, हॉस्टेज की अगर हम बात करें, एयर हॉस्टेज की, तो वेदर दे आर ब्यूटीफुल, राइट एंड ऑल, हम ये भी पैरामीटर चेक करें। इसका अगेन हमने क्या किया, न्यूमरिक को हमने डेसिमल को 0 कर दिया, हमने यहाँ पर दे दिया एयर हॉस्टेज, और अगेन इस स्केल को मैं वापस यहाँ पर कंट्रोल C एंड दिस वन इज द कंट्रोल V, एंड अगेन इट वुड बी एट द स्केल, ठीक है। हॉस्टेस के बाद हमने कहा बॉस एंड फ्रेंड्स, राइट, बॉस एंड फ्रेंड्स, क्या वो भी इससे जाना पसंद करते हैं, मेरा अगला स्टेटमेंट ये था। तो हम यहाँ मतलब वेदर दे ऑल्सो प्रेफर दिस जेट एयरवेज, राइट। तो हमने यहाँ पर कह दिया इसको, बॉस की जगह हम ये कर सकते हैं, चलिए others opinion, others opinion, right, we can take it other। हम बात कर देते हैं इसको, अदर्स ओपिनियन कर देते हैं इसको ना, अदर्स ओपिनियन, अदर्स ओपिनियन, ठीक है। रात इसमें सभी लोग आ जाते हैं, बॉस क्या एंड योर फ्रेंड्स, एवरीबडी, योर फैमिली मेंबर्स, राइट। इसको क्या, अदर्स ओपिनियन, मैं इसको कह देती हूँ अदर्स, राइट। एंड अगेन यहाँ से हम इसको वो कर लेते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है, और अगेन दैट वुड बी स्केल। नेक्स्ट है हमारा देन इज द एयर, हाउ यंग इज दिस, तो एयर, हमने अगला क्वेश्चन अपना पूछा है हमने, द एयरलाइंस हैव यंगर एयरक्राफ्ट, तो इसको हम दे देते हैं एयर यंग, यंग, अगेन इट वुड बी न्यूमरिक, अगेन देयर वुड बी 0 डेसिमल पॉइंट पर हमने इसको यही कहा एयर यंग, एयर यंग, राइट, एंड अगेन आई विल कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, इसको भी मैं क्या करूँगी, स्केल पर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर्स फ्रीक्वेंट, मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, राइट, एडवांटेज ऑफ, क्या मुझे इसका एडवांटेज मिलता है अगर मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ इसका, तो इसको हमने कह दिया फ्रीक्वेंसी, राइट, न्यूमरिक, और यहाँ हमने कह दिया इसको अगेन दैट वुड आल्सो बी 0 डेसिमल पॉइंट पर, ये भी आपका 0 डेसिमल पॉइंट पर रहेगा, राइट। तो यहाँ इसको मैंने कह दिया फ्रीक्वेंट फ्लायर, फ्रीक्वेंट फ्लायर, राइट, फ्रीक्वेंट फ्लायर, अगेन मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, एंड इट वुड अगेन डिफाइंड एज ऑन स्केल। नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है, मैंने टोटल जितने भी पैरामीटर, शेड्यूल, तो क्या ये शेड्यूल इसका मुझे सूट करता है, लेट्स से फ्लाइट का टाइम है ही नहीं, रात के 10 बजे अगर मुझे फ्लाई करना है और उस टाइम पर कोई जेट एयरवेज की कोई फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं होती है उस टाइम पर, राइट, तो क्या मुझे इसका शेड्यूल सूट करता है, या मुझे हो सकता है किसी दूसरी कंपनी की
फ्लाइट यहाँ पर सूट करती हो, तो मतलब हमने सबसे ये पूछा है, तो आई मीन रेस्पोंडेंट को अगर सूट करता होगा स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री स्केल पर, he or she will be fill up, right? then is the then I would say कि क्या मेरी मदर, मैंने इसको मॉम कह दिया, क्या वो फील करती हैं आई एम सेफ बाय दिस फ्लाइट? तो इसको हम मॉम की जगह ये कह देते हैं सेफ्टी फीचर, राइट? मॉम क्या सभी लोग, मॉम से क्या पूछना, सेफ्टी फीचर कि आप भी खुद फील करते हो या सब लोग, कि आपको लगता है खुद से कि क्या, तो मैंने इसको कह दिया सेफ्टी फीचर, राइट? सेफ्टी। एंड यहाँ अगेन इट वुड बी डिफाइंड एज द कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, एंड अगेन इट वुड बी एट द स्केल। एंड लास्ट मेरा पैरामीटर है एक और, हाँ, लाइफस्टाइल। क्या ये मेरे लाइफस्टाइल को मैच करता है? समटाइम्स पीपल दे विल कि भाई एयर एशिया से नहीं जाएंगे बिकॉज एयर एशिया की फ़्लाइट्स बहुत ही सस्ती, या इंडिगो की फ़्लाइट से हम नहीं जाएंगे। समटाइम्स पीपल दे बिलीव कि हमारा स्टेटस को मैच नहीं करती हैं, राइट? तो इकोनॉमिक फ़्लाइट्स कहलाती हैं ये। तो क्या ये फ़्लाइट मेरे लाइफस्टाइल को मैच करती है, राइट? मेरे स्टेटस को मैच करती है, राइट? तो हमने इसको भी यहाँ पर सॉरी इसको हमने कह दिया आई मीन अगेन इट वुड बी न्यूमरिक वुड बी 0। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्लियर दिस थिंग। एंड यहाँ मैंने कह दिया लाइफस्टाइल, इसको नाम दे दिया लाइफस्टाइल, करेक्ट? अब यहाँ पर दिस वन इज दी, अगेन वैल्यूज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमने, क्योंकि सेम ही वैल्यूज हैं जिसको हम जिस पे ले रहे हैं, एक ही स्केल है हमारा। हमने इसको कहा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, राइट? एंड अगेन दैट वुड बी स्केल, राइट? अब आप देखो मैंने यहाँ पूरे 10 मेरे पैरामीटर्स हैं जिस पर मैं स्ट्रॉन्ग 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे डेटा मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ, करना है मैंने। तो यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया वेरिएबल व्यू में। अब डेटा व्यू में यू कैन सी मुझे 7 कॉलम्स नजर आ, रेस्पोंडेंट्स में यहाँ तो सीरियल नंबर आ जाएगा, और यहाँ ऑन टाइम, कंफर्ट, ऑल दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरामीटर्स आर विजिबल हियर, राइट? अब नाउ व्हाट आई विल डू, जहाँ मैंने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसका डेटा भरा हुआ है, वहाँ से मैं सिंपली आई हैव टेकन दिस डेटा, वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके, अगेन देयर इज नो नीड आई हैव टू फिल दिस डेटा अगेन, मैं वहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ पर यू कुड सी कंट्रोल V, राइट? अब आप देखो 20 रेस्पोंडेंट्स का डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, 20 रेस्पोंडेंट्स का डेटा आपको हर कॉलम में, दीज आर द रेस्पोंडेंट नंबर, ऑन टाइम, कंफर्ट, फूड, हॉस्टेस, अदर ओपिनियन, एयर यंग, फ्रीक्वेंसी, शेड्यूल, सेफ्टी एंड लाइफस्टाइल, all 10 parameters are visible here. Now what we have to do, अब हम क्या करेंगे, what we have to do, एनालाइज में जाएंगे। अगेन सेम प्रोसेस, एनालाइज में जाने के बाद हम जाएंगे डायमेंशन रिडक्शन में, वी विल चूज फैक्टर, राइट? फैक्टर में हम क्या करेंगे, हम ऑल फैक्टर्स को कंट्रोल A एंड वी विल शिफ्ट टू दी, दिस इज दी वेरिएबल, राइट? ये क्या है, वेरिएबल्स, हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, करेक्ट? वी विल शिफ्ट हियर, रेस्पोंडेंट्स को हम वापस इधर ले आएंगे, राइट? अब हम डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव्स में हमें देखिए, हमें इनिशियल सॉल्यूशन हमें चाहिए, राइट? KMO वैल्यू हमें चाहिए, राइट? इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। एक्सट्रैक्शन में हम गए, एक्सट्रैक्शन में हमने देखा जिसकी आइगन, उस फैक्टर को जिसकी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ उसी फैक्टर की वो लोडिंग हमको दिखाए, राइट? हमने इसको कंटिन्यू, अच्छा हाँ, प्लस एक्सट्रैक्शन में यहाँ बहुत सारे मेथड्स है जिस पर आप इसको फैक्टर का फिल्ट्रेशन आप करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट, द मोस्ट रिनाउंड फैक्टर। यहाँ दो ही मेथड बहुत पॉपुलर है, वन इज प्रिंसिपल कंपोनेंट, अनदर वन इज प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट हम फैक्टर को यहाँ पर लेंगे, राइट? स्क्री प्लॉट भी इसका देख लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम, राइट? एंड आइगन वैल्यू यहाँ पर हम इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स का चेक करेंगे, राइट? फिर रोटेशन में हम जाते हैं, रोटेशन में हम वेरी मैक्स मेथड इसका चेक करेंगे, वेरी मैक्स पर हमें सारा डेटा एंड रोटेटेड सॉल्यूशन वी रिक्वायर, राइट? इस कोर्स में आप जाइए, इस कोर्स में आपको क्या चाहिए, नथिंग, सेव एज, हमें वेरिएबल को सेव नहीं करना है,
अभी नहीं तो वो उसमें दिखाएगा, क्योंकि वो बात की इसकी लिस्टिंग के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, अब हम सॉरी उसको बंद कर दिया, एनालाइज करना था हमको डेटा रिडक्शन में, फैक्टर में जाकर, राइट। हमने सारे डेटा को शिफ्ट कर दिया, रेस्पोंडेंट्स को हमें नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्टिव्स में हम गए थे, राइट। इनिशियल केएमओ हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि केएमओ वैल्यू बताएगी वेदर योर दिस क्वेश्चनायर इज, केएमओ शुड बी मोर देन 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए आपका केएमओ। यहाँ हम वेरीमेक्स को ऑप्ट करेंगे, राइट। स्कोर्स में हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, अब हम इसको रन कर देंगे, राइट। अब आप देखिए मैं आपसे अपनी आउटपुट फाइल शेयर कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू आउटपुट फाइल, एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ माई आउटपुट फाइल, दिस इज़ माई आउटपुट फाइल। आप ये देखो इसका KMO वैल्यू कितना आया, KMO इज़ 0.518 एंड दैट इज़ वेरी लेस, इट शुड बी एटलीस्ट 0.7 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अब आप यहाँ देखिए मेरे 3 फैक्टर्स आपके, देयर आर 3 फैक्टर्स आर हेयर, जो 3 फैक्टर्स मेरे, इसका काई स्क्वायर वैल्यू 194.483 है, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम 45 है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.000 है। यहाँ आप देखिए दिस इज दी 3 फैक्टर्स मेरे आइडेंटिफाई होकर आए, राइट। फर्स्ट 3 फैक्टर्स, और 80% इसका ये वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसके रोटेटेड कॉम्पोनेंट इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, 3 फैक्टर्स टेबल को भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ मैंने इसको सेव किया, इंटरप्रिटेशन भी हम इसका यहीं लिखेंगे, Control V, and one more table is also there in the output file, this table, जहाँ फैक्टर्स हमारे निकल कर आए हैं, देयर आर दी फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को हम, दिस वन इज दी रोटेटेड कंपोनेंट फैक्टर्स को हम वहाँ ले लेंगे, करेक्ट। कॉपी हमने किया, अगेन दैट वुड बी ऑन दी वर्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल V, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू, this one is my word document file, again I'm sharing word document, right। now you could see, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इनके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी इस डॉक्यूमेंट में से हम जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट फैक्टर में से जिनका वैल्यू, आप ये देखिए मैं कलरफुल यहाँ इसमें इंसर्ट कर रही हूँ कमेंट्स, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर हम फैक्टर लोड, इसके फैक्टर्स क्रिएट कर देंगे। आई एम जस्ट इंसर्टिंग, कंट्रोल Z, I will put it here and comment box मैंने यहाँ ला दिया, राइट। अब ये देखिए फर्स्ट फैक्टर में से 0.94 इसकी लोडिंग है, राइट। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, राइट। 0.9 से ऊपर फूड की लोडिंग है, राइट। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट। एंड 0.578 को भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 0.5 से जिसका आइगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सिर्फ वही फैक्टर से शो कर रहा है, राइट। एंड एज वेल एज 0.959 इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, बाकी कोई फैक्टर्स काम के नहीं है। तो इसमें हाउ मेनी फैक्टर्स, 1 2 3, बल्कि इनफैक्ट 0.99 पर जितने हैं। सेकेंड कैटेगरी में अगर आप देखो तो दिस एयर हॉस्टेस, देन 0.987 पर फ्रीक्वेंसी फ्लायर, and last factor lifestyle, these are making one factor. Here is in this third factor में 0.962 यहाँ comfort, right, and comfort के बाद yes schedule, right, only 2 factors इसमें fall किए, right। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स या तो माइनस में है या बहुत स्मॉलर हैं, तो हमने इस फैक्टर को कहा, हमने इसको कहा फैक्टर 1, वी कैन से फैक्टर 1। फैक्टर 1 को अब हम एक नाम दे दें, क्योंकि इसमें आया है ऑन टाइम। सेकेंड फैक्टर है आपका अदर्स ओपिनियन, एंड थर्ड फैक्टर है यंग एयर। तो हम ये कह देते हैं, वी कैन से एयरलाइंस क्वालिटी,
एयरलाइंस मैंने इसको पहला फैक्टर कह दिया और उसके अंदर जो 3 फैक्टर्स के नाम आए हैं, नंबर 1 मैंने कहा, नंबर 1 है इसमें ऑनलाइन सॉरी ऑन टाइम, कि वेदर ऑन टाइम है ये फैक्टर, सॉरी दिस एयरलाइंस इज ऑन टाइम, राइट। सेकंड मैंने कहा टाइम, सेकंड मैंने कहा दिस थिंग, सेकंड वन इज फूड, राइट, तो फूड का क्वालिटी कैसा है, राइट। थर्ड थर्ड है आपका अदर पर्सन्स ओपिनियन, अदर, ये भी इसकी स्टैंडर्ड, या हम कहते हैं एयरलाइंस स्टैंडर्ड कह देते हैं, क्वालिटी कुछ भी कह सकते हैं। अदर पर्सन्स अदर पर्सन अदर पर्सन्स ओपिनियन, राइट। एंड फोर्थ फैक्टर्स में फॉल कर रहा है एयर यंग, कितना कितना आई मीन दिस थिंग इज द एयर यंग मीन्स कि एयरलाइंस हैव यंगर एयरक्राफ्ट्स, यह सब बहुत पुराने इनके पुराने इनके प्लेन्स हो चुके हैं, तो यहाँ हमने कहा एयर यंग, उसको हमने टाइटल दिया था एयर यंग, तो ये मैंने एक फैक्टर बना दिया, करेक्ट। तो ये आपका एक फैक्टर बन गया। अब हम सेकंड फैक्टर पे आ जाते हैं यहाँ पर, राइट। अगेन आई एम हियर इज देयर इज दी वन इन द कमेंट बॉक्स, और यहाँ मैंने इसको कहा फैक्टर 2। सेकंड फैक्टर जो आपका बना दैट इज फैक्टर 2, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर को भी अब हम नाम दे देते हैं। सेकंड फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आ रही है, एयर हॉस्टेस, फ्रीक्वेंसी फ्लायर एंड लाइफस्टाइल, यस। तो इसको हम कह देते हैं फैक्टर 2 को एयरलाइंस बेंचमार्क्स। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बेंचमार्क्स, तो जिसमें हमने नंबर 1 इसको कहा एयर हॉस्टेस कैसी हैं, वेदर दे हैव एयर हॉस्टेस आर ब्यूटीफुल, एयर हॉस्टेस, राइट। सेकंड फैक्टर इसमें फॉल किया है फ्रीक्वेंसी, राइट, कि हाउ फ्रीक्वेंटली दीज फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम की मतलब आप जब उसको फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करते हो तो क्या आपको उसका कोई बेनिफिट है, राइट। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर राइट। और थर्ड आपका फॉल हो रहा है लाइफस्टाइल, तो हम एयरलाइंस बेंचमार्क्स की जगह हम, क्योंकि वो ऊपर हमने एयरलाइंस क्वालिटी कह दिया, हम इसको कह सकते हैं पर्सनालिटी, मतलब आई मीन दिस इज योर कि कितना आपकी पर्सनालिटी से, कितनी आपकी पर्सनालिटी से हमें इन फैक्टर को एक नाम देना है। तो आप एयर हॉस्टेस की वहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस, राइट, एंड या आपके लिए कि मतलब देयर एयर हॉस्टेस आर वेरी ब्यूटीफुल। फ्रीक्वेंटली फ्लायर मीन्स आप कितना फ्रीक्वेंटली जब आप फ्लाई करते हो उसका आपको कोई बेनिफिट मिलता है, एंड वेदर दिस सूट्स टू योर पर्सनालिटी, राइट, लाइफ स्टाइल को, राइट। तो हमने यहाँ पर कह दिया पर्सनैलिटी, राइट, एक फैक्टर्स का ये आ गया। थर्ड फैक्टर जो हमने बनाया है, मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, थर्ड फैक्टर में सिर्फ 2 फैक्टर्स फॉल कर रहे हैं, इसको मैंने कहा फैक्टर 3, इसको मैंने कहा फैक्टर 3। फैक्टर 3 को भी हम एक नाम दे देते हैं, कंफर्ट है पहला वाला फैक्टर, दिस इज दी फैक्टर 3, इसको पूरा हाईलाइट कर देते हैं, राइट, दिस इज दी फैक्टर 3, एक ही कलर से कर देते हैं इसको ग्रीन, राइट, फैक्टर 3, एंड दिस वन इज दी शेड्यूल, राइट। शेड्यूल मतलब इसमें वेदर दीज थिंग्स आर कंफर्टेबल, और इसका जो शेड्यूल है, तो या जो इसकी फ्लाइट टाइमिंग्स हैं, क्या वो मेरे शेड्यूल को सूट करती हैं, राइट। तो हमने इसको कह दिया कंफर्ट लेवल, क्योंकि कंफर्ट है तभी आप उससे फ्लाई करोगे, कंफर्ट। तो पहला फर्स्ट फैक्टर तो इसका हो गया, दैट इज कंफर्ट, हाउ कंफर्टेबल, राइट। एंड सेकंड मैंने इसको कहा सेकंड मैंने इसको कहा शेड्यूल, क्या शेड्यूल मुझे सूट करता है, सेकंड फैक्टर मेरा ये। तो इससे मुझे कितने फैक्टर आइडेंटिफाई होकर आए, 3 फैक्टर्स,
राइट। तो 3 फैक्टर्स मेरे को आइडेंटिफाई होकर यहाँ पर आ गए। तो दैट मीन्स बाकी फैक्टर्स का देखिए आप इतना रेलेवेंस नहीं है, जैसे दिस वन इज द एयर आ गया, राइट। हर फैक्टर किसी ना किसी उसमें फॉल कर गया। एक फैक्टर जैसे सेफ्टी, सेफ्टी का कोई रेलेवेंस ही नहीं आया, वो कहीं फॉल नहीं किया, राइट। तो इस फैक्टर का कोई रेलेवेंस नहीं है इसमें, और वो फैक्टर्स को हमने छोड़ दिया, है ना, क्योंकि बिकॉज वो किसी उसमें कैटेगरी में फॉल ही नहीं हुआ है। बाकी सारे फैक्टर्स हर किसी कैटेगरी में फॉल हुए हैं, तो ये फैक्टर एक्सक्लूड हो गया। बट रेस्ट ऑफ दी फैक्टर्स डेटा रिडक्शन हो गया। जो हमारे 10 फैक्टर्स थे वो रिड्यूस होके कितने रह गए, 10 फैक्टर्स रह गए। 10 थे तो हमारे रिड्यूस होकर वो 9 रह गए, राइट। तो हमने ये कहा, नहीं, पहले वाले फैक्टर को हम कह सकते हैं पहले वाले फैक्टर को हम कह देते हैं, राइट, कस्टमर, नहीं, कस्टमर सर्विस हो गया हमारा। थर्ड फैक्टर हो गया, थर्ड फैक्टर को हमने कंफर्ट या हम कन्वीनियंस नाम भी दे सकते हैं। कंफर्ट इज ऑलरेडी फैक्टर, तो कन्वीनियंस, कन्वीनियंस है क्या ये हमें, राइट। हमने इस फैक्टर को नाम दे दिया कन्वीनियंस, राइट। और सेकेंड वाले को हम बजाय पर्सनैलिटी के हम कह देते हैं फ्लायर इंसेंटिव, राइट। फ्लायर इंसेंटिव, अगर आप बार बार उसको यूज, तो क्या आपको उसका डिस्काउंट वो देते हैं, तो फ्लायर इंसेंटिव हमने कह दिया। और इसको हम एयरलाइंस क्वालिटी ही कह सकते हैं, या दिस इज द करेक्ट नेम, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हमारे कितने फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए, हमारे 10 फैक्टर्स दीज आर आइडेंटिफाइड। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर डिस्क्राइब भी कर देंगे कि हमने 3 फैक्टर्स में हमारे पास डेटा कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया, दिस वॉज द एग्जाम्पल। फैक्टर एनालिसिस करना था, 20 रेस्पोंडेंट्स लिए, 7 स्केल पर हमने इसको लिया, ठीक है। 7 लिकट स्केल पे हमने इसको लिया, और ये 20 रेस्पोंडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, राइट। तो 3 फैक्टर्स की लोडिंग आई हमारे पास, राइट। एंड एज वेल एज यहाँ पर हमने 3 फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि फैक्टर एनालिसिस जो है, फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर एनालिसिस।